आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जैन पांडे मैथ्स क्लासेस में। और आप देख रहे हैं वर्क एंड टाइम। वीडियो नंबर 11 में हमने दो क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे होमवर्क के रूप में। हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने उसको हल किया होगा। आइए उसको चेक करते हैं कि क्या आपका आंसर हमारे आंसर से मैच करता है कि नहीं, आपने कैसे लगाया है। आइए देखते हैं, क्योंकि उस तरह का सवाल आपने जितने भी क्वेश्चन जो भी थे पहले हमने वीडियो नंबर 11 में दिया था उसको आप लगा चुके होंगे, और उसी पर आधारित ये दोनों क्वेश्चन जो आपको दिए गए थे ये हमारे सामने हैं। आइए देखिए, पहला क्वेश्चन था इसका, हम इस बगल में सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग इसको देखिएगा कि राम किसी काम का 5/8 भाग 15 दिन में समाप्त कर लेता है तथा महेश शेष काम को 5 दिन में कर लेता है। यदि दोनों एक साथ काम शुरू करें तो काम कितने दिन में हो जाएगा। आपको मेथड बताया गया था कैसे करना है। देखिए हम वहां पे बहुत शॉर्टकट में लिखेंगे। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 का सलूशन कैसे करते हैं इसको, कि राम किसी काम का, देखिए यहां पे कह रहा कि राम किसी काम का, यानी राम 5/8, ये देखिए 5/8 काम कितने दिन में करता है बच्चों, काम करता है ये है 15 दिन में। तो आपको बताया गया था 5 3 15, तो ये पूरा काम कितने दिन में कर लेगा, पूरा काम जो है ये हो जाएगा बच्चों 8 × 3 यानी 24 दिन। यानी राम पूरे काम को 24 दिन में कर लेगा। देखिए 5/8 काम राम कर चुका है, या और 5/8 काम राम करता है 15 दिन में, यानी 5/8 काम हो चुका है। फिर लास्ट में दे रहा है क्वेश्चन के अंतिम स्टेप, देखिए महेश शेष काम को 5 दिन में करता है। अब हमें यह बताइए कि 5/8 काम अगर राम ने कर लिया है तो शेष काम कितना बचा। यहां से आप लिखते हैं शेष काम 1 - 5/8, ये हो गया बच्चों 3/8 काम। ये 3/8 काम बच गया जिसे महेश करता है। अब देखिए हम यहां पे देने जा रहे हैं महेश के द्वारा, ये 3/8 काम है जो महेश करेगा। तो आप लिखेंगे 3/8 काम महेश करता है, यहां दिया 5 दिन में, 5 दिन में, इसलिए पूरा काम। देखो बच्चों यहां 3 से 5 कट नहीं सकता है, ये 5 में 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 8 पंजे पूरा काम कितना होगा 40/3। देखिए कैंची गुणा क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, 8 पंजे 40/3 काम 40/3 दिन में 40/3 दिन लगेगा। देखिए राम जो है 5/8 काम 15 दिन में किया तो पूरा काम करने में 24 दिन लगाया। उसी प्रकार महेश जो है पूरा काम करने में 8 पंजे 40/3 दिन लगाया। यहां पे कह रहा कि अगर दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। आइए इस पर हम लोग बात करते हैं। ये है राम और ये है महेश। राम पूरे काम को 24 दिन में करता है और जो महेश है उसे 40/3 दिन में करता है। तो एलसीएम मेथड से आपको इसको लगाना होगा। यहां 24 और 40 का जो एलसीएम आ रहा है, 24 और 40 का एलसीएम होता है 120। इस 120 में आप 24 से भाग देंगे तो 24 पंजे 120, यहां देखिए 5 आ जा रहा है, और इस 40/3 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 120/40/3। तो 40 तिहाई 120, 3 तिहाई 9। तो यही पूछा है राम और महेश कितने दिन में कर लेंगे, 120/9 5 14 दिन, यानी ये हो गया 60/7 दिन। ये हो जाएगा 7/56 4/7 दिन। ये आपका आंसर है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है ये भी उसी पर बेस्ड है, लेकिन देखिए यहां क्या कर रहा है। रवि किसी काम का 2/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तब वह श्याम को बुलाता है और दोनों मिलकर शेष काम 6 दिन में समाप्त करते हैं। श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। तो आइए ये भी क्वेश्चन उसी तरह से हम लोग करते हैं। यहां पे कह रहा है रवि जो है, रवि 2/5 काम करता है कितने दिन में बच्चों, 9 दिन में। देखिए दिया हुआ है रवि जो है 2/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है। तो आपने लिखा रवि 2/5 काम करता है 9 दिन में, इसलिए पूरा काम बताइए कितने दिन में करेगा। पूरा काम हो गया
9 पचे 45/2 दिन। रवि जो है पूरा काम 45/2 दिन में कर लेगा। ठीक है, देख लीजिए 2/5 काम में 9 दिन लगाया तो पूरे काम में 45 का आधा 22.5 दिन लगाएगा। लेकिन हमें 22.5 नहीं लिखना है, उसको भिन्न के ही रूप में हमें लिखना है। अब आ जाइए, कह रहा है इसने 2/5 काम किया तो शेष काम कितना बचा, आते हैं देखते हैं। शेष काम बचेगा बच्चों 1 माइनस 2/5, ये हो जाएगा 3/5 भाग। काम का 3/5 हिस्सा बच गया है, तब वह श्याम को बुलाता है। अभी तक वो अकेले कर रहा था, काम का 2/5 भाग हो चुका था, 3/5 काम यानी 3/5 भाग बचा हुआ है। अब वह श्याम को बुलाता है और ये दोनों मिलकर काम करते हैं। तो आइए जरा देखा जाए कैसे क्या कर रहा है। तो यहां पे आप लिखते हैं रवि प्लस श्याम, रवि प्लस श्याम। देखिए जब रवि को बुलाएगा, श्याम को बुलाएगा, रवि कर रहा था श्याम को बुलाएगा, तो अब दो लोग मिल गए ना, कौन कौन, रवि और श्याम। तो रवि और श्याम 3/5 काम करते हैं, 3/5 काम करते हैं कितने दिन में, यहां दिया है शेष काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं, 6 दिन में। ठीक है, तो आप चाहें तो 3 दूनी 6 कर दीजिए। यहां पे 6 दिन था तो आपने 3 से काटा, 3 दूनी 6, यानी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, पूरा काम कौन लोग, ये दोनों लोग मिलकर के पूरा काम 5 दूनी 10 दिन में कर लेंगे। देखिए सवाल आपका हो गया कि रवि और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं पूरे काम को, जबकि रवि उसी काम को 45/2 दिन में कर सकता है, तो श्याम उस काम को अकेले कितने दिन में कर लेगा। फिर आप इसके लिए उसी का इस्तेमाल करिए, किसका, यहां पे आपने लिखा रवि प्लस श्याम कितने दिन में, रवि और श्याम ने 10 दिन में काम किया, जबकि रवि अकेले 45/2, रवि अकेले 45/2 दिन में कर लेगा। तो अब देखते हैं बच्चों, यहां पे जो आपका सवाल है कहां जा रहा है इसको देखिए। कह रहा कि रवि और श्याम किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि रवि अकेला 45/2 दिन में। आप 10 और 45/2 का एलसीएम निकालिए। भिन्नों का एलसीएम होता है अंश का एलसीएम, 10 और 45 का एलसीएम 90 होगा। यहां पे आपने 90 लिखा एलसीएम, 90 में आपने 10 से भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, 9 बार। इस 90 में इस 45/2 से भाग दीजिए। देखिए ऐसे 90/45/2, तो 45 दूनी 90, ये 2 दूनी 4 दिन आ गया। जरा देख लीजिए ठीक से, कहीं गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो देखिए रवि और श्याम 9 दिन में, और रवि ये हो गया 4 लगा। अब यहां पे आपने लिखा घटाने पर, आपको इस तरह का सवाल वीडियो नंबर 4 या 5 दोनों में दिए गए हैं, आप उसको देखिए। हमने सारे क्वेश्चन इसी मैन पर एम बना करके ही सारे एम मेथड से सारे क्वेश्चन हल किए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो देखिए यहां घटाएंगे तो देखो बच्चों, रवि प्लस श्याम में से रवि निकाल दीजिए, r प्लस एस माइनस आर, तो देखिए r कट गया, बचा क्या, श्याम। ठीक है, अकेले बचे श्याम। तो जब आपने ऊपर घटाया हुआ है, देखिए यहाँ 90 लिखा है, जब आपने ऊपर घटाया तो श्याम आए, तो वही काम नीचे भी करना है। 9 माइनस 4, यही हो जाएगा 90/5। 9 में से 4 गया 5, अब काट दीजिए, 5 एकम 5, ठीक है, 40, 5/40 यानी 18 दिन। ये आपका आंसर आ गया। अब आइए आपको 2 क्वेश्चन ऐसे देते हैं जो सीजीएल में कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। आइए देखते हैं उस क्वेश्चन को। अब देखो बच्चों, तुम्हारे सामने एक ऐसा क्वेश्चन है जो सीजीएल का बार बार आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है। देखिए करा बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। अब तो कहेंगे आप गड़बड़ा गया, सारा नियम कैसे लगेगा। कोई दिक्कत नहीं है, आपने अगर शुरू से पहले वीडियो से लेके आखिरी तक सारा वीडियो देखिए। मुश्किल से 3-4 मेथड में हमने सारे वर्क एंड टाइम के क्वेश्चंस, मैक्सिमम क्वेश्चन हल किए हुए हैं। अभी आप पूरा देखते रहिएगा। वर्क एंड टाइम एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको लगभग 20 वीडियो में कवर होगा, और इसमें टंकी पाइप के भी प्रश्न रहेंगे, आप उसको देखिएगा। टंकी पाइप में भी जो भी नियम लगेंगे हम वर्क एंड टाइम का ही नियम लगाएंगे। आप सामने देखिए कैसा क्वेश्चन है।
करा कि बी किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में ए आधा काम करता है। ए आधा काम करता है। यदि काम को पूरा करने में दोनों को कुल 10 दिन का समय लगा हो तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा? बी जो है अकेले उस काम को कितने दिन में कर लेगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए प्रश्न क्या है, आपसे पूछा है प्रश्न में कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा। अब आप उसको जैसे भी कहिए, अगर आप अलजेब्रा का सहारा लेना चाहते हैं तो आप लिख दीजिए माना बी अकेले उस कार्य को x दिन में कर लेगा। ऐसे करिए, देखिए माना बी अकेले उस कार्य को x दिन में कर लेगा। देखिएगा ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इसी तरह से लगाइए, माना b जो है अकेले उस कार्य को x दिन में कर लेगा। b का तो x दिन पता हो गया। अब कह रहा है b किसी काम को जितने समय में करता है उसके 1/6 समय में a आधा काम करता है। a जो है आधा काम करता है, तो आप लिखते हैं a, ठीक है, 1/2 काम करता है x/6 समय में। देखिएगा ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पे 1/6 समय है और काम जो है आधा काम आपने लिखा a आधा काम करता है x/6। क्यों? क्योंकि उसके 1/6 किसके? b के। अगर b x दिन में करेगा तो a x/6 दिन में करेगा। तो देखिएगा यहां से 2 से काटना चाहे तो आप काट दिए 3, यानी a जो है पूरा काम कितने दिन में करेगा? x/3 समय में। ओके, अब दोनों मिलकर के देखिए, ध्यान दीजिएगा, यहां a जो है x/3 दिन ले रहा है और यहां जो b है ये x दिन ले रहा है। b उस कार्य को x दिन में कर लेगा, b उस कार्य को x दिन में करेगा, तो a जो है x/3 दिन में करेगा। फिर वही हमारा m मेथड। आइए एलसीएम कितना होगा? देखो बच्चों x/3 और x का एलसीएम, आप यहां अंश का एलसीएम देखिए, x और x का एलसीएम x हुआ। इस x में x/3 से भाग दीजिए तो यहां पे 3 आएगा। इस x में इस x से भाग दीजिए, यहां पे 1 आएगा। और कह रहा है दोनों मिलकर आपने लिखा a + b यानी x। यहां ऊपर जब आप जोड़ते हैं तो नीचे भी जोड़िए, ऊपर अगर घटाते हैं तो नीचे भी घटाइए। ध्यान दीजिएगा इसमें कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है। 3 1 4 x/4 आया और उसने कहा है कि दोनों मिलकर उस काम को 10 दिन में करते हैं। 10 दिन यानी x = 10 चौके 40 दिन। देखिए x की वैल्यू 40 आ गई, तो पूछ रहा b अकेले उस कार्य को x दिन में करेगा। आपके प्रश्न में पूछ रहा b अकेले उस काम को कितने समय में पूरा करेगा? आपने कहा b अकेले उस काम को 40 दिन में पूरा करेगा। है ना ये ढांसू ट्रिक? आपको इस तरह से हमने मेथड पहले भी बताए हैं। आइए हम दूसरे तरीके से बताते हैं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बताते हैं। देखिए यहां पे अगर आप x नहीं मानना चाहते हैं तो जाने दीजिए, आप मत मानिए। आप इसी क्वेश्चन को जरा दूसरे मेथड से देखिए। यहां पे सेकंड मेथड आपका क्या कहता है? माना b अकेले उस कार्य को 1 दिन में करेगा, ठीक है, तो a आधा काम करता है 1/6 समय में, तो आपने लिख दिया a पूरा काम करेगा। यहां पे x की जगह 1/3 आ गया, तो फिर बात वहीं की वहीं आ गई। x की जगह आपका 1 आया, यहां है 1 दिन में। 1 और 1 का एलसीएम 1 होगा। इस 1 में 1/3 से भाग देंगे तो यहां पे 3 आएगा। इस 1 में 1 से भाग देंगे 1 आएगा, यानी देखो बच्चों 1/3 1 4 1 = 10, तो 1 = 1/4 = 10, 1 = 40। 1 की वैल्यू 40 आ गई, तो आपने कहा कि b अकेले उस कार्य को 1 दिन में करेगा। b अकेले उस कार्य को 1 दिन में करेगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आई? 40 दिन में। अतः b उस कार्य को कितने दिन में कर लेगा? 40 दिन में। ये आपका आंसर आ गया। दूसरा तरीका, इसको आप चाहें तो फार्मूले विधि से भी लगा सकते हैं। कौन सा? आइए देखते हैं। इसका जो दूसरा तरीका है, देखिए इसके लिए भी कुछ करना नहीं बच्चों आपको। अगर आप इससे नहीं लगाना चाहते हैं तो इसका एक तरीका और है। वो तरीका कौन सा है?
आपने कहा बी अकेले उस कार्य को एक दिन में कर लेगा, ए पूरा काम 1/3 में। तो आप देखिए यहाँ पे आया 1 और 1/3, ये बी का है, 1 का है, तो आप जानते हैं ये x प्लस वाई वाले फार्मूले से लगाइए, यानी कितना, इससे आप चाहें तो इसको लगा सकते हैं, और ये मेथड हम लोग बहुत इस्तेमाल नहीं करते हैं। आप चाहें तो जैसे ए किसी कार्य को x दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को y दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं, x प्लस वाई, इससे करिए। लेकिन मैं इस पर जोर नहीं देना चाहता क्योंकि आपको ये बुक्स वगैरह मिल जाएंगी। ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ ये जनरल मेथड होता है, आप कॉमन मेथड होता है, ये आप अपने दिमाग से ऐसे ही क्वेश्चन को इसी तरह से लगाया करिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, आपके सामने एक नन्हा सा क्वेश्चन है, रेलवे का आया हुआ क्वेश्चन, एएसएम का। तो ये कह रहा है कि कारपेंटर एक्स किसी मेज को 2/3 दिन में बनाता है और कारपेंटर वाई उसी मेज को बनाने में 2/5 दिन का समय लेता है। तो एक दिन में दोनों कितनी मेजें बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, एक दिन का काम पूछा उसने। तो आप वही मेथड, कौन सा मेथड, एम मेथड लगाइए। एक्स वाई कुछ लोग भूल गए थे, मैंने कहा एम मेथड एक बार फिर से रिवाइज कर दिया जाए, इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्स किसी मेज को 2/3 दिन में बना सकता है और कारपेंटर वाई जो है उसी मेज को 2/5 दिन में बना सकता है। तो देखो बच्चों, वही एलसीएम मेथड, एम मेथड। आइए देखिए, 2/3 और 2/5 का एलसीएम होता है, भिन्नों का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। देखिए अंश 2 है, दोनों में 2 है, और नीचे 3 और 5 का जो एचसीएफ होगा वो 1 होगा। हम नहीं लिखते हैं इनको, क्यों, क्योंकि 2/1 बराबर 2। देखिए भिन्नों का एलसीएम, अंश का एलसीएम बटे हर का एचसीएफ। तो अब इस 2 में 2/3 से भाग दीजिए। कुछ लोगों को भिन्नों में दिक्कत हो रही थी, हमने कहा कि लाओ एक क्वेश्चन और बताते हैं। तो देखिए कैसे, इस 2 है, ये 2 है, इसमें 2/3 से आप भाग देंगे तो 2 से 2 कट गया, ये देखिए 3 आया, वही हम 3 यहां लिखते हैं। फिर इस 2 में 2/5 से भाग दीजिए, 2 से 2 कट गया, ये बचा 5, ये चला गया ऊपर। उसने कहा दोनों मिलकर, तो आप यहां लिखते हैं x प्लस वाई, तो यहां आ गया 2, ये 2, और दोनों मिलकर जब आप ऊपर जोड़ते हैं तो नीचे भी जोड़िए, 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, 5 और 3 8 हो गया, तो 2/8 यानी 1/4। ध्यान रखिएगा, वो कह रहा है कि दिन में बनाता, तो एक दिन में दोनों कितनी मेजें बना सकते हैं, एक दिन में कितनी मेजें बनाएंगे, 4 मेजें, यही आपका आंसर होगा। अतः एक दिन में 4 मेज बनाएंगे, ये इनका आंसर है। अब आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए उसी तरह का एक क्वेश्चन आपके सामने और है, और ये बड़ा ही अट्रैक्टिव क्वेश्चन है, एक एग्जामिनेशन का आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए कैसा है कि किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से ए 5 घंटा अधिक लेता है। यदि एक साथ काम करके वे 6 घंटे में काम को पूरा करते हैं तो ए स्वतंत्र रूप से काम को पूरा करने में कितने घंटे का समय लिया होगा। ठीक है, यही क्वेश्चन है। आप जरा एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, ये सब बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए इनको हम लोग कैसे करते हैं, उसी मेथड से, सवाल चाहे जिस टाइप का हो, आप बहुत ज़्यादा मेथड का यूज मत करिए। मेरे साथ अगर काम करते हैं तो देखिए बच्चों कैसे होगा। ये कह रहा कि यहाँ पे आपने लिखा ए और यहाँ पे लिख दिया बी। कह रहा कि किसी काम को पूरा करने में बी द्वारा लिया गया समय से ए 5 घंटे अधिक लेता है। मतलब जितना समय बी लेगा ए उससे 5 घंटा अधिक समय लेगा। तो अगर हम कहते हैं बी जो है x घंटे का समय ले, तो ए कितने घंटे का समय लेगा, 5 घंटे का समय ज्यादा लेगा। ठीक है, फिर आप वही एलसीएम मेथड से इसको लगाना शुरू करिए। यहां पे आपने लिखा एलसीएम x प्लस 5 और x का एलसीएम होगा x प्लस 5 इंटू x। ठीक है, अब हमने बताया क्या था, इसी में आप इससे भाग देंगे। देखो बच्चों x प्लस 5 इंटू x में x प्लस 5 से भाग देंगे तो यहां बचेगा x। देखिए कैसे, x प्लस 5 से कट गया तो ये बच गया।
और यहां पे बचेगा आपका कितना, x प्लस 5 में x से भाग देंगे तो बचेगा आपका x प्लस 5। ठीक है, और कह रहा काम करके वे 6 घंटे में, यदि एक साथ काम करके वे 6 घंटे में काम को पूरा कर दें। कहने का मतलब यह है कि अगर दोनों एक साथ काम करते हैं तो काम को करने में 6 घंटे का समय लेते हैं। तो a प्लस बी कितना हो गया बच्चों, यहाँ पे x प्लस 5 इंटू एक्स अपॉन, देखिए ये हो गया, और नीचे हम दोनों को क्या करते हैं, जोड़ करके रखते हैं। अगर ऊपर आपने ऐड किया तो नीचे भी ऐड करेंगे, तो x प्लस एक्स प्लस 5 ये हो जाएगा 2x प्लस 5। ठीक है, ये आप इस तरह से भी रख दीजिए, बाद में हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। x प्लस एक्स प्लस 5 और यही बराबर 6 दिन दिया और 6 घंटे का समय दिया है। ठीक है, अब आप इसको हल करके x की वैल्यू निकालिए, देखिए कैसे। यहां पे लिखते हैं आप x स्क्वायर प्लस x का गुणा 5 में होगा तो 5x अपॉन x प्लस एक्स 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 6। इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो x स्क्वायर प्लस 5x, इस 6 का गुणा 2 में होगा तो ये हो जाएगा 12x, और 6 का गुणा 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों 30। ठीक है, अब आइए हम लोग इसको हल करते हैं और x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो x स्क्वायर 5x माइनस 12x ये हो जाएगा माइनस 7x, और प्लस 30 इधर जाएगा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। यही आप लगाते हैं x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, यानी x हो गया x माइनस 10, यहां से प्लस 3 कॉमन हो गया, x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, x माइनस 10 x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको 0 करेंगे तो यहां से हमको मिल गया 10 और यहां से मिल गया माइनस 3, ये हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो x की वैल्यू 10 आई। आपसे पूछ रहा है a स्वतंत्र रूप से काम पूरा करने में, a स्वतंत्र रूप से काम को पूरा करने में कितने घंटे का समय लिया होगा। तो a द्वारा लिया गया समय कितना होगा बच्चों, a द्वारा लिया गया समय आपके सामने है x प्लस 5 घंटा, x प्लस 5 और x की वैल्यू 10 है, तो 10 प्लस 5 कितना हो गया 15। तो इसका मतलब एक पूरा काम 15 दिन में कर चुका। ये देख लीजिए, जैसे यहां से आपने देखा एक इसी काम को x प्लस 5 घंटा, सॉरी दिन नहीं घंटा, x प्लस 5, x की वैल्यू 10 आई, आपने 10 में 5 जोड़ दिया, 10 प्लस 5 15, 15 घंटे में हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हाँ, और जो नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि उनको पूरी वीडियो आपको मिलती जाएंगी। ओके, थैंक यू।